हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हेयर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है कस्टडी एग्रीमेंट। कस्टडी एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, कस्टडी रिलेट करती है बच्चों की, बच्चों से रिलेटेड, यानी बच्चों का कोई एग्रीमेंट मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई सेपरेशन हो जाती है, कोई अलहदगी हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो उस सूरत में मियाँ बीवी चाहते हैं कि हम मिल बैठ के कोई एक एग्रीमेंट बना लें बच्चों के वेलफेयर के लिए। अगर नहीं बनाएंगे तो सब ज़रा कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, या तो माँ को कस्टडी मिलेगी या बाप को कस्टडी मिलेगा या दूसरे को विजिटिंग राइट मिलेंगे। लेकिन बेहतर हाल यही है कि अगर उनकी सेपरेशन हो जाती है, उनकी अलहदगी हो जाती है, तो बेहतर तरीके यही है कि मियाँ बीवी दोनों मिल बैठ के एक म्यूचुअली तौर पर एक एग्रीमेंट बना लिया जाए जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस तरीके से फिर वो अरेंज कर दिया जाए। देखिए, अब इसमें कस्टडी एग्रीमेंट के लिए एक तो ये है कि दो सूरतों में हो सकता है। एक तो ये है कि हमारा केस ऑलरेडी पेंडिंग में है, हमने केस फाइल किया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो और उसके बाद हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं हम कोर्ट से फैसला नहीं लेना चाहते, तो हम ऐसा कहते हैं म्यूचुअली जो है हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कस्टडी एग्रीमेंट बना लेते हैं कुछ टाइम, ताकि बच्चों के वेलफेयर के लिए बेहतर हो सके, उनके अखराजात के मुतालिक और उनकी बेहतर तालीम और नशो नुमा और उनकी वेलफेयर के लिए हम ऐसा करते हैं, वो बना लेते हैं। एक सूरत तो ये, दूसरी ये सूरत हो सकती है कि अभी तक कोर्ट में केस फाइल ही नहीं हुआ, कोर्ट में केस अभी फाइल नहीं हुआ, आउट ऑफ कोर्ट उनकी सेपरेशन हो गई, तो हम ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कोई कोर्ट में चला जाए, हम बच्चों की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, एग्रीमेंट कर देते हैं। ये क्यों बनाते हैं? देखिए, इसलिए बनाते हैं, पहली बात तो ये कि दोनों की रजामंदी होती है, दोनों के एग्रीमेंट होते हैं, इसलिए होता है कि बच्चों की बेस्ट वेलफेयर। देखिए, प्राइम कंसिडरेशन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो बच्चों की वेलफेयर होती है, और बच्चों के मफाद की खातिर, उनके वेलफेयर की खातिर हम ये बनाना चाहते हैं। अब यह है कि ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से हो सके और बच्चे को एहसास कमतरी नहीं हो, उनको वालिद की मोहब्बत मिले, माँ की मोहब्बत मिले, दोनों का प्यार किसी तरीके से मिले। ठीक है, हमारी शादी नहीं चल सकी, हम तो सेपरेट हो गए, मगर बच्चों को इस चीज़ का वो ना करें, एहसास नहीं होने दें, और वालिदैन अपने हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन कर ले कि माँ के क्या फ़राइज़ होंगे और बाप के फ़राइज़ किस तरीके से होंगे, और मिलने के लिए क्या होगा, कस्टडी कौन रखेगा, माँ रखेगी या बाप रखेगा। अगर एक कस्टडी रखता है तो दूसरा जो नॉन कस्टडियन पेरेंट्स है तो उसके क्या हकूक़ व फ़राइज़ होंगे, अगर वो उसको मीटिंग राइट्स हम दे रहे हैं तो किस तरीके से मीटिंग राइट होंगे, कौन किस जगह पर मुलाकात होगी, कितने दिन मुलाकात होगी, कितने घंटे मुलाकात हो, ये चीज़ भी हम तय कर लेते हैं। और इसके अलावा बच्चों के जो एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के जो अखराजात हैं, उसके बारे में भी हम इस कस्टडी एग्रीमेंट में तय कर लेते हैं कि बच्चों को ये एग्रीमेंट ये एक्सपेंसेस होंगे, इसको फादर बेयर करेंगे, किस तरीके से वो देगा, कब देगा, किस तरीके से वो पेमेंट करेगा, ये सब चीज़ें उसी एग्रीमेंट में आ जाएंगी। और इसके अलावा कस्टडी अगर हम किसी एक फरीक को दे रहे हैं तो उसके पास कस्टडी कब तक रहेगी। अब जिसके पास कस्टडी है वो अगर दूसरी शादी कर लेता है या कर लेती है तो उस सूरत में कस्टडी किसके पास रहेगी, उसी के पास रहेगी या नहीं रहेगी, या किसी को कोई हद हम उसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 18 साल, कब तक इसके पास जो है एक पेरेंट्स के पास जो कस्टडी रहेगी, उसके बाद दूसरे के पास रहेगी, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है, उन शराइत जो होंगे वो सब हम उसमें मेंशन करेंगे। और इसके अलावा उसके बच्चों के जो लीगल मैटर्स हैं वो कौन हल करेगा, कोई पासपोर्ट बनाना है, कोई हॉस्पिटल का है, कोई एजुकेशन का मैटर्स है, जो भी मैटर्स है वो सॉल्व कौन करेगा और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और बच्चों की उसकी सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में अगर कोई मैटर आता है, तालीम के बारे में, अच्छे स्कूल के बारे में, उसके स्टडी के बारे में आता है। और इसके अलावा हम बाहर लेके जाना चाहते हैं वेलफेयर ऑफ द मैटर, एजुकेशन पर्पज़ के लिए या हेल्थ के पर्पज़ के लिए, तो कौन ले जाएगा। अगर माँ लेके जाती है तो क्या फादर किस तरीके से हम उसको परमिशन देंगे, उसको एफिडेविट देंगे। और इसके अलावा गार्डियनशिप अगर कोई अपॉइंट कराना चाहता है तो गार्डियनशिप की अलाउ होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा एक इलाके से दूसरे इलाके मूव करना चाहते तो ये जितनी पूरी टर्म एंड कंडीशन है उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, ताकि बच्चे की बेहतर नशोनुमा और उसकी वेलफेयर अच्छे तरीके से हो सके, चाहे वो एक के पास रहे, भले दूसरा उसकी मीटिंग करे, और इस तरीके से बच्चों को जो भी वो है उसके मैटर्स हैं वो अच्छे तरीके से हल करने के लिए हम एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टडी एग्रीमेंट। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।